चलिए बात करेंगे रीट की महापरीक्षा की। तो रीट की अग्नि परीक्षा आज भी 2 पारियों में रीट लेवल 2 के लिए परीक्षा है। अभ्यर्थियों से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश और नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम आज भी रहेंगे। और देखिए, जिस तरह से कल जो तकलीफें हुई थी मौसम को देखते हुए, आज पहले से एक बार फिर से निर्देशित किया गया कि बिल्कुल समय पर आप पहुंच जाएं, क्योंकि 5 मिनट की देरी भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस एग्जाम के लिए पात्रता एग्जाम है, लेकिन इसमें पहुंचना समय रहती, क्योंकि सख्त निर्देश है यहाँ पर। अभ्यर्थियों से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर, जिससे प्रॉपर उनको जांचा जा सके, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनसे होकर के अभ्यर्थी गुजरे, ये जरूरी इसलिए हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे पहुंचने का समय इसलिए कहा गया है क्योंकि वक्त पे पहुंच जाएंगे तो पैनिक भी नहीं करेंगे। और देखिए, नकल की अगर बात करें तो कल अलग अलग जगहों से हालांकि कुछ मामले सामने आए, लेकिन तुरंत उन्हें घर भी लिया गया। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आज जब ये परीक्षा है और आज लेवल 2 की 2 पारियों में परीक्षा है, तो आज किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। नेटबंदी आज भी नहीं है, बाड़मेर और जालौर के अलावा नेटबंदी आज भी कहीं नहीं है। ये भी एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा प्रयोग है। अगर ये सफल सिद्ध होता है, जिस तरह से कोशिश की गई है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, उस परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश। और चलिए देखिए, आज परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए 2 घंटे पहले का समय कह दिया गया है। मौसम को देखते हुए किस तरह के हाल हैं, क्योंकि 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, 10 से 12:30 बजे तक। इसकी जानकारी के साथ में फिलहाल हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शुभम अजमेर से हमारे साथ बने हुए हैं और कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर, देखिए, आज दूसरा दिन है, लेवल 2 के एग्जाम है। आज भी मौसम हालांकि उसी तरह का है जैसे कल नजर आया था, बारिश अभी नहीं है, लिहाजा ये एक बार फिर से निर्देशित किया गया है अभ्यर्थियों को कि 2 घंटे पहले पहुंचे, जिससे जितने भी पैरामीटर्स हैं जांच के वो सारे कंप्लीट हो पाए। क्या स्थिति फिलहाल कोटा में और क्या जानकारी आज से इससे जुड़ी हुई? देखिए, कल कोटा में जो पहले दिन पहली पारी का पेपर था, पेपर से पहले ही बारिश का दौर शुरू हो गया था और जो उपस्थिति थी 38,650 के मुकाबले 57.3% परीक्षार्थी ही परीक्षा में बैठे थे। तो माना यह गया कि मौसम की वजह से, मानसून की वजह से, लगातार बारिश की वजह से और इसके चलते लोकल ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आने के कारण बहुत से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच नहीं पाए। तो आज ही एहतियातन आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ी सी प्रबंधन में, व्यवस्था में आसानी इसलिए है क्योंकि कल के मुकाबले अभ्यर्थियों की तादाद आज आधे से भी कम है। कल मैं जहां खड़ा हूं, कोटा की एक प्रमुख सड़क अंटागढ़ सर्कल के पास का नज़ारा आपको दिखा रहा हूं। कल वो पूरी सड़क अभ्यर्थियों से और परिजनों से भरी हुई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किसी तरह का यातायात में कंजेशन नहीं है, सुचारू रूप से यातायात भी चल रहा है और जो परीक्षार्थी हैं उनके भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर मैं आपको कोटा के एक परीक्षा केंद्र की दिखा रहा हूं, जहां इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारे जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर एंटर हो चुके हैं और अब बाहर गेट बंद कर दिए गए हैं, गेट क्लोज हो चुके हैं। अब किसी भी अभ्यर्थी को अंदर एंट्री नहीं है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में कोई भी किसी प्रकार की रियायती इस पूरे परीक्षा में नहीं बरती जा रही है। तो आज दूसरे दिन की पहली पारी का जो पेपर है उसके लिए अभ्यर्थी अंदर एंटर कर चुके हैं और थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि इस पारी के लिए कोटा में करीब 16,000 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं और उनके लिए 43 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। तो ठीक 10 बजे ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, पेपर शुरू हो जाएगा, पेपर हल करना अभ्यर्थी शुरू कर देंगे और फिलहाल सारे अभ्यर्थी सेंटर्स में एंटर होने के बाद अब सेंटर्स के जो गेट हैं वो क्लोज हो चुके हैं। जी बिल्कुल भंवर, चलिए आपसे जानकारी आगे भी लेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं जोधपुर की और वहां से सहयोगी राजीव हमारे साथ बन चुके हैं। राजीव, देखिए, अब कल जो घटनाएं जोधपुर से सामने आई थी रीट की परीक्षा को लेकर के, आज लिहाजा सख्ती ज्यादा बढ़ेगी वहां पर, क्या दिन रहेगा, किस तरह से अभी अब कितने बजे से प्रवेश शुरू हो चुका है, क्या फिलहाल ताजा जानकारी? देखिए, आपने ठीक कहा कि ये प्रदेश की अग्नि परीक्षा है, सरकार की अग्नि परीक्षा है
प्रशासन की अग्नि परीक्षा, पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो परीक्षा केंद्र है वहाँ के संचालकों वीक्षकों की अग्नि परीक्षा है। और इसीलिए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका नतीजा कल 3 मुन्ना भाई धरे गए थे। आज भी पुलिस प्रशासन की पूरी सख्त जो पहरा है, सख्त जो जाब्ता लगा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सख्ती है। अगर बात जोधपुर की करें, यहाँ प्रवेश बंद हो चुका है। उसमें केन कॉलेज के उस सेंटर पे मौजूद हैं जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले तक तलाशी लेने के बाद में गेट बंद कर दिया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि बाहर सारा जो कुछ लोग एक्स्ट्रा सामग्री लेके आ जाते हैं, नियमों में साफ कुछ लिखा हुआ होता है, उसके बावजूद बड़े बाजू के कपड़े या सोने के आभूषण इत्यादि पहन करके आ जाते हैं। लेकिन सब पुलिस ने यहाँ बाहर रखवा दिए हैं। यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रवेश दिया गया, किस तरह के नियमों से पालना की गई है। सर, राज्य सरकार के प्रशासन के नियमानुसार हम कार्य करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हैं, कोई डमी कैंडिडेट नहीं हो चेकिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं डमी कैंडिडेट पर नजर आती है। देखिए इसमें वन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीतर जो है परीक्षा तो 10 बजे शुरू होगी, मगर एक एहतियातन तौर पे सीटिंग अरेंजमेंट करके उसको पूरी तरह से व्यवस्था। अंदर आप देख सकते हैं, आपको कैंडिडेट दिखाई भी दे रहे हैं जिस तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान पर जहाँ उनका क्रमांक है वहाँ उनको स्थापित किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से कल पूरी मुस्तैदी रही है, पहली पारी में 3 जिस तरीके से मुन्ना भाई पकड़े गए, सेकेंड पारी में शांतिपूर्ण रहा है। तो कहीं ना कहीं भय भी पुलिस का जो होता है वो बड़ा भय होता है। उम्मीद करते हैं कि आज और शाम तक की जो 2 पारी हैं उनमें पुलिस प्रशासन की यही शक्ति रहेगी, तो मुन्ना भाई जो है हिम्मत नहीं कर पाएंगे। पिछली बार जिस तरीके से इस परीक्षा से सबक मिला, तो आज की परीक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करने के साथ ही संचालित करने की कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, और रुक करेंगे अजमेर की ओर से। योगी शुभम वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, आज इस अग्नि परीक्षा का दूसरा और आखिरी दिन है लेवल 2 के एग्जाम। किस तरह की तस्वीरें, क्या तैयारियां आज? जी बिल्कुल, जो रीट परीक्षा 2022 है उसका दूसरा दिन और आखिरी दिन आज है, जिसमें पहली पारी की परीक्षा अब 1 घंटे बाद शुरू होगी। हालांकि हम जिस सेंटर पर खड़े हैं आप देख सकते हैं वहाँ का बस गेट जो है वो बंद होने वाला है और लगातार आवाज लगा करके पूछा जा रहा है कोई रह तो नहीं गया, लेकिन अब गेट जो है बंद हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, छात्रों की जो परीक्षा है वो रीट की परीक्षा तो है, लेकिन साथ में जो बरसात है वो भी कहीं ना कहीं एक खलल बनी हुई है। आप देख सकते हैं जिस परीक्षा केंद्र के बाहर में खड़ा हूँ उसके परीक्षा केंद्र के ठीक कुछ दूरी पर ही जो पानी है, पानी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं उनको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, और जो बाहर से आए हुए जो परीक्षार्थी हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही होगी। लगातार जो पानी है वो भर रहा है, और जो पानी की आप देख सकते हैं जो बारिश है वो सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। तो परीक्षार्थियों को जो परेशानी हो रही है, परीक्षार्थियों के साथ साथ जो अभिभावक उनके साथ आए, परिजन जो उनके साथ आए हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार इस बात की अगर बात की जाए तो परेशानी बढ़ती ही जा रही है, कम लेने का नाम नहीं हो रही। और अब जो गेट है परीक्षा के, वो परीक्षा केंद्रों के, वो गेट बंद हो चुके हैं, और गेट बंद होने के साथ ही 1 घंटे बाद जो 10 बजे का टाइम है परीक्षा शुरू हो जाएगी। कल भी जिस तरीके से हालात थे, उन हालातों को देखते हुए जो परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहुंचे थे उनमें काफी दिक्कतें हो रही थी। वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी परीक्षा को लेकर के जो तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा तमाम पूरी कर ली गई थी, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं इस परीक्षा के अंदर खलल डाल रही है। जो परीक्षार्थी दूर दराज गाँव के और अन्य राज्यों के यहाँ पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें कल की, तो कल HKH स्कूल के बाहर कुछ परीक्षार्थी लेट हो गए थे, 5 मिनट की देरी से पहुंचे थे, जिस कारण से उनको परीक्षा नहीं देने दिया गया था। लेकिन बारिश को देखते हुए कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र है वो भी अपनी जिम्मेदारी पर 1-2 मिनट की देरी से जो आ रहे हैं उनको अंदर ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई अब आया जाता है, क्योंकि गेट बंद हो चुके हैं, कोई अगर अब आता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लगातार जो रीट कार्यालय है वहाँ पर कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ से प्रदेश के 13,380 जो परीक्षा शुभम, देखिए तेज बारिश की तस्वीरें नजर आ रही है आपके पीछे, और यकीनन यहाँ पर परेशानियां हुई होगी, लेकिन कल जिस तरह से 15 मिनट की छूट दी गई थी, एक तरीके की अंतरिम राहत दी गई थी, आज भी क्या वो छूट रही? क्योंकि 9 बज के लगभग 12-13 मिनट का समय हो चुका है, आज भी क्या वो राहत दी गई इस बारिश को देखते हुए? जी मैं आपको बता दूं, पहली बात तो जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, वहां से किसी भी तरीके की समय के अंदर कोई छूट नहीं दी गई थी। अपने अपने स्तर पर कोई परीक्षा केंद्र अगर अंदर ले रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी से ले रहा है। बोर्ड के द्वारा किसी भी तरीके के आदेश और निर्देश जारी नहीं किए गए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज बारिश सुबह से लगातार जारी है, और बारिश के चलते जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगाई है, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, चाहे वो तमाम परीक्षार्थियों को आने जाने की जो टेम्पो या साधन होते हैं उनकी व्यवस्था हो। लेकिन जो परीक्षार्थी उनको 2 से 5 मिनट का
समय जरूर दिया है। अभी तक गेट खुला था, लेकिन अब गेट जो है पूर्णतः बंद हो गया है और अंदर जो है वो अब परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 10 बजे परीक्षा जो है वो परीक्षा जो चलेगी, जो 10 बजे शुरू हो जाएगी। लगातार बोर्ड भी ये प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से बच्चों को, जो परीक्षार्थी हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए थे। चाहे वो लोकल प्रशासन हो, आरटीओ हो, पुलिस प्रशासन हो, यातायात व्यवस्था हो, तमाम यातायातों को सुचारू रखने के शुभम, देखिए इंतजाम सारे किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बारिश का अनुमान हालांकि था, लेकिन बारिश इतनी तेज होगी और इसी वक्त पर जब अभ्यर्थियों को पहुंचना है, ये यकीनन एक परेशानी उनके लिए बनी हुई है। कल ही से कोटा का रुख करेंगे, सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, देखिए कल जब बारिश हुई थी, उसके बाद में 2 पारियों के एग्जाम के दौरान पूरा दिन भर बारिश का जो चितराया दौर था वो चलता रहा था। उपस्थिति पर कितना फर्क पड़ा था? अभ्यर्थियों के जितने लोग पंजीकृत थे उसमें से कितने फीसदी लोग उपस्थित रहे, कितनों ने एग्जाम दी, क्या जानकारी? देखिए, हो सकता है इसके और भी कारण रहे हों, लेकिन उपस्थिति के आंकड़े साफ तौर पर मानसूनी व्यवधान की तरफ संकेत तो करते हैं। कोटा में कल पहली पारी की मैं आपको बात करूं तो पहली पारी में 57.3% उपस्थिति रही और पेपर शुरू होने के पहले से लेकर के पेपर के दौरान और पेपर के बाद तक बरसात का दौर चलता रहा और ये बरसात चूंकि रात से हो रही थी तो जलभराव के हालातों से भी परीक्षार्थियों को रूबरू होना पड़ा। लेकिन दूसरी पारी के समय बरसात धीरे धीरे करके कम हो गई और बंद होने की स्थिति में आ गई, तो जो उपस्थिति का आंकड़ा है वो दूसरी पारी का 74.2% है। अब हो सकता है इसके दूसरे कारण रहे हों, पहली और दूसरी पारी में कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस का भी फर्क रहा हो, लोग न आना चाह रहे हों यहाँ पेपर देने पारी के हिसाब से और लेवल के हिसाब से, लेकिन मौसम खराब होना और सही होने में आंकड़ा तो सुधरता नजर आ रहा है। देखिए, आज की अगर मैं मौसम की बात करूं तो अच्छी बात यह है कि मौसम तो बरसाती बना हुआ है। साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको कोटा के आकाश की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि अभी भी बादलों की आवाजाही आसमान में जारी है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। न रात को बारिश हुई है, न सुबह की बारिश हुई है। सड़कों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए सड़कें जो है वो पूरी तरह से सूखी है और ये रेला आपको जो दिख रहा है ये अभ्यर्थियों का रेला है जो कि दूसरी पारी में जिनके पेपर्स हैं, जिनके सेंटर्स हैं और उन्होंने अभी से जाकर के और सेंटर्स के आसपास अपना मोर्चा संभाल लिया है, अपनी स्थिति क्लियर कर ली है ताकि इनको हुबड़ ताबड़ में जल्दबाजी में किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो मौसम एक बड़ा फैक्टर रीट की परीक्षा में रहा है। कोटा में कल मौसम के चलते बहुत सारी परेशानियां आई। हालांकि यहाँ पर परीक्षा ले रहा है, लेकिन अभ्यर्थी भी पूरे जोश के साथ में पहुंच रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें दिखाई सहयोगी भंवर चारण में, दूसरी पारी में जो इनके एग्जाम है अभी से यानी कि 9:15 बजे के आसपास से ही वहां पर पहुंचना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी सूरत में एग्जाम मिस नहीं होना चाहिए। जोधपुर का रुख करते हैं एक बार फिर से। राजीव, देखिए जरूरी ऐसे समय में ये हो जाता है क्योंकि काफी सारे दिमाग में चीजें चल रही होती है। अभ्यर्थियों के समय पर पहुंचना सबसे बड़ी बात है, उसके बाद में प्रॉपर जितनी गाइडलाइंस उनको फॉलो करना और इससे में कहीं ना कहीं एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट होने के लिए भी माहौल रहता है। किस तरह से इससे उबरना चाहिए? जो सेकंड पारी अब जारी है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें क्या चीजें ऐसी है जिससे अपने आप को काम करने के लिए फॉलो करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट इंडिया लगातार मेगा कवरेज तो कर ही रहा है इस पर, लेकिन साथ ही साथ अभ्यर्थियों को यह भी बता रहा है कि एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह से ले, जिंदगी के निर्णायक स्थिति के तौर पर ना ले। क्या जरूरी जानकारियां इस पर? देखिए, निश्चित रूप से 2 दिनों में हमने ये महसूस किया है कि इतना महत्वपूर्ण परीक्षा होने के बाद में अगर जोधपुर के लोकल रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक महिला और उसका जो पति है वो बाहर रह गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि उन्होंने कोशिश की है, वो लेट आए हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी है। और जरा कैंडिडेट से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से लेट कैसे हो गई हैं, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपको तो है नहीं सर, बात करने से फायदा क्या है? लेट कैसे हो गए? आपको पता परीक्षा? हम बहुत दूर से आते हैं, दूर से आए सर, यहाँ से शायद तक 20 किलोमीटर दूर से आए सर। बाड़मेर जालोर से भी तो कैंडिडेट पहुंचे, आप समय पे क्यों नहीं पहुंचे? सर यह नजदीक है, थोड़ा ये सोचा कि पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में कोई टाइम नहीं होता सर। 1 घंटा पड़ा है अभी तक, तो 1 घंटा पड़ा है सर। देखिए कि कहीं न कहीं जो उनके पति आने से बाद आपको पता था ना सर कि इतना बड़ा एग्जाम है, तो आपको टाइम का ध्यान नहीं रखना। देखिए कि आखिरकार कहते भगवान ने सुन ली। देखिए कि इस महिला को अलाउ कर दिया गया है अंदर, सूचना पुलिस प्रशासन ने। देखिए एक ये तस्वीर है, दौड़ते भागते जिस तरीके से पहुंची है, ये जो तस्वीरें हैं कई सेंटर्स पर देखने को मिल रही है। जो कुछ लोग वो दूर दार पे, लेकिन जोधपुर से 20 किलोमीटर की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं होती है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के कैंडिडेट तक पहुंचे हुए हैं। और देखा अभी सहयोगी भंवर चारण दिखा रहे थे कि अगली परीक्षा के लिए अभी से कैंडिडेट पहुंच गए। तो कहने की अगर गंभीरता नहीं रखते हैं तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं
वो सामने देखने को मिलती है। जी बिल्कुल राजीव, और चलिए जयपुर का भी रुख कर लेंगे। सहयोगी डिंपल वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। डिंपल, देखिए कल जो सरहा से बीकानेर, करौली और जैसलमेर से कुछ ऐसी जानकारी सामने आई जिसमें मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया, किसी और की जगह एग्जाम देते हुए डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए। आज की किस तरह की तैयारियां की गई है जयपुर में, क्योंकि सेंटर्स जयपुर में काफी हैं एग्जाम को लेकर के, किस तरह की आज तैयारियां, क्या इंतजाम? देखिए ज्योति, सबसे बड़ी बात तो अभी आपने एक बात कही कि कुछ सेंसिटिव एरियाज जो है और जहां से कुछ एक छोटे मुन्ना भाई पकड़े गए, हालांकि किसी बड़ी धांधली की कोई एक तरह से कह सकते हैं कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई और ऐसा कोई लापरवाही का बड़ा मामला सामने नहीं आया, लेकिन एक छुटपुट जो मुन्ना भाई हैं, किसी ने किसी के स्थान पे पेपर दिया, ऐसी कुछ एक चीज़ें सामने आई। लेकिन बड़ी बात यह है राजधानी जयपुर से कहीं कोई धांधली की तस्वीर सामने नहीं आई। और इस वक्त हम गांधीनगर के सेंटर पर मौजूद हैं जहाँ पे जो गेट है वो बंद हो चुके हैं। 9:20 का समय हो गया है और जो गेट है वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं। लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि इस सेंटर की अगर बात करें तो कल क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर वेट करना पड़ा था क्योंकि लेट हो गए थे, हालांकि बाद में आंशिक रात के चलते उनको भी एंट्री दे दी गई थी, लेकिन आज किसी ने भी लेट नहीं किया, कोई सब समय पे पहुंचे और 9 बजे फिक्स जो गेट बंद हो गए थे सेंटर्स के सभी केंद्रों के, क्योंकि आज मौसम में उतनी ज्यादा ना आज बारिश हुई है, अगर हुई भी है तो जिस वक्त केंद्रों पर एंट्री थी उस वक्त मौसम की खराब स्थिति भी नहीं थी। और कल की जो तस्वीरें देख चुके थे अभ्यर्थी, उनको भी ये चीज का अंदाजा हो गया था कि अगर हम अगले दिन लेट होगा तो शायद एक बार ढील दी जा सकती है, अगले दिन वापस ढील नहीं मिलेगी। इसी को देखते हुए अभ्यर्थी समय पर भी पहुंचे और सभी को अपनी जो पूरी एंट्री है वो दे दी गई है और तमाम जो इंतजाम है। सबसे बड़ी बात कि कल नेटबंदी भी नहीं थी और उसके बावजूद भी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि बारिश लगातार जारी रहने वाली है अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश में, तो लोगों को भी पहले से पता था, पहुंचना जल्दी शुरू कर चुके थे। लगातार आप सभी से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। करौली में रीट भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों और अभिभावकों का जुटना शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें नजर आई। वहीं दूसरी ओर महिला अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो आभूषण उनके जिसमें कड़े थे, चूड़ी थे, चिटकी थे आदि उतारने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। और इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों में हालांकि नोकझोंक भी यहां पर करते दिखे। जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। तो देखिए प्रॉपर गाइडलाइंस यहां पर पहले से दी गई थी, एडमिट कार्ड में बाकायदा लिखा हुआ था, लेकिन जब उन्हें दरकिनार करके कुछ लोग पहुंचे, महिलाएं स्पेशली आभूषणों के साथ में, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहां पर समय लिया गया। उन आभूषणों को उतरवा कर ही उन्हें प्रवेश दिया गया। इस समय पर जो सेकंड डे का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए एंट्री चल रही है। शांतिपूर्वक सभी 19 सेंटर्स के ऊपर व्यवस्था है और जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है और एंट्री शांतिपूर्वक दिलाई जा रही है। रीट परीक्षा का दूसरा दिन और प्रथम पारी की परीक्षा आज जिले के 19 केंद्रों पर फिर से प्रथम पारी की परीक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। हमें राजकीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पर जहां पर नियमानुसार कड़ी तलाशी और उसके बाद में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से अभ्यर्थी, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनकी आभूषण, पायजेब, चूड़ी, चुटकी उतरवाई जा रही हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी जो हैं, कॉलेज स्टाफ है, वो पूरी तलाशी कर रहा है। मोबाइल वगैरह बाहर रखवाए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो सामग्री है वो भी पूरी तरह बाहर रखवाई गई है और इसके बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ यह भी गौरतलब होगा कि अब लगभग 9 बजने वाले हैं और यहाँ अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 9 बजे बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके चलते सारे अभ्यर्थी जो है वो जल्द से जल्द परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले रहे हैं। कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी यहाँ पहुँचे हैं जिनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं हो पाई है या फ़ोटो नहीं है, इनको लेकर भी तत्काल फ़ोटो कॉपी कराई जा रही है और फ़ोटो कॉपी करा के विद्यार्थी जो है ना वो अपने परीक्षार्थी जो हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही बाहर जो है वो काफ़ी जमावड़ा अभिभावक जो हैं उनका और अटेंडेंस का है। हमारे साथ में है कोतवाली CI जिन्होंने अभी अनाउंस किया है कि 5 मिनट शेष रहे हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या घोषणा की गई है। सर, क्या व्यवस्था है और कब तक प्रवेश दिया जाएगा? प्रवेश प्रथम पारी का 9 बजे तक दिया जाएगा। 9 बजे के बाद आने वाले किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा नियमानुसार। और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार की चेकिंग के बाद में प्रवेश दिया जा रहा है? मेन गेट से ही पूरी तरह चेक करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। महिलाओं को महिलाओं द्वारा फ्री चेकिंग की जा रही है और पुरुषों को पुरुष स्टाफ द्वारा फ्री चेकिंग की जा रही है। पूरी चेकिंग के बाद में प्रवेश दिया जा रहा है और ठीक 9 बजे गेट बंद करने के साथ ही
प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो अंदर वाला गेट है उस पर प्रवेश की प्रक्रिया और चेकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस जाब्ता भी पूरी तरह मुस्तैद है। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करौली।